अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी चाँद नज़र आ गया और उसके साथ साथ मेरी ईद भी आ गई। तो आपको दिखाती हूँ अपनी ईद। मेरे लिए 2 ड्रेसेस आए थे, साथ कुछ एसेसरीज़ थी, चूड़ियाँ, इयररिंग्स, टॉप्स वगैरह, परफ्यूम, बैग्स। और ईदी आने की एक अपनी खुशी होती है और उसका जो एक एहसास है, मुझे नहीं लगता कि वो लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। उसकी एक अपनी ही खुशी है। तो जी ईद की तैयारियां भी हो रही थी साथ साथ, और साथ ही हम लोग फेनियाँ बनाते हैं ईद की सुबह में। अच्छा, हर घर में या हर फैमिली में एक ट्रेंड होता है, कुछ स्पेशल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे होता है कि सब मर्द हजरात ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ना जाते हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स की तरफ और उनसे ईद मिलते हैं। तो नमाज के फ़ौरन बाद ही होता है और हर घर कोई ना कोई चीज़ बनाता है उनको सर्व करने के लिए। तो हमने सोचा था कि हम आज खीर बनाएंगे, तो खाला ने दूध पहले ही फ्रीज़ किया हुआ था, साथ साथ मेहंदी लग रही थी। गंदी बंदी मेहंदी मुझे लगानी आती नहीं, लेकिन बच्चों ने इंसिस्ट किया तो मैंने लगा दी। अच्छा, ये 8 किलो दूध था और खीर मुझे नहीं बनानी आती, खाला ने बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार खीर बनाती हैं वो। तो हमने एक बड़ा पतीला ले लिया, इसके अंदर हमने तकरीबन आधा पैन पानी का डाल दिया और उसके अंदर चावल डाल दिया और चावलों को इतना पकाना है कि वो नरम हो जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करना है। तो अभी हमारे चावल नरम हो गए थे तो हमने दूध ऐड कर दिया है। एक साथ दूध नहीं ऐड करेंगे, दूध को अच्छे से पकाते रहेंगे, थोड़े थोड़ा डालते हुए। इससे क्या है, एक फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो जी हम लोगों ने इसी तरह करते करते दूध आहिस्ता आहिस्ता डालते डालते हमारा दूध ख़त्म हो गया था। तो अब हमने इसके अंदर इलायची डाल दी। इलायची से एक बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है। साथ साथ आपने एंड पे चीनी डालनी है जब आपका खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाए। तो हमारी खीर ऑलमोस्ट गाढ़ी हो गई थी, तो हमने खीर के अंदर चीनी डालना शुरू कर दी थी। अब खीर बिल्कुल गाढ़ी हो गई और बड़ी मज़ेदार एक टेक्सचर में आ गई। और जी साथ साथ चाय बन रही थी, मेहमान आए हुए थे, मामू वगैरह आए हुए थे, खूब गपशप लगी हुई थी, रौनक लगी हुई थी। और चाय के बगैर गपशप और गेट टुगेदर्स मुझे लगता है अधूरे होते हैं। तो ये गुड़ वाली चाय मैंने बनाई थी, बड़ी पसंद आई सबको। और ये मैं गुड़ गुड़ करवा रही हूँ चाय को। लेकिन जी हमारी चाय रेडी हो गई है और हम लोगों ने सर्व की सबको। सब आए हुए थे ड्राइंग रूम में, हम लोग बैठे हुए थे, बातें शातें हो रही थी। हमारी खीर ठंडी हो गई थी। माशाल्लाह खीर इतनी ज़्यादा थी कि समझ ही नहीं आ रही थी किस चीज़ से डालें। फिर खाला ने पैन से बॉल्स में सर्व कर दिया था। और साथ ही हम लोग सर्विंग के लिए, जो ऊपर सॉरी डेकोरेशन के लिए, ये बादाम काट रही थी भाभी। और माशाल्लाह माशाल्लाह खीर के कोई 8-9 बॉल्स बने थे, छोटे और बड़े मिला के। इतनी ज़्यादा बरकत थी खीर के अंदर, बहुत ही मज़ेदार खीर बनी हुई थी। और ये देखें जी, हमारे नए नोट आ गए थे। और नए नोट बचपन से ही हर बंदे को ही पसंद होता है कि नए नोट इकट्ठे भी करे और नए नोट ही ईद पर मिले। तो जी सुबह हो चुकी थी, हमने किशमिश डालनी शुरू कर दी थी सर्विंग बोल्स में और बड़ी प्यारी लग रही थी। खाने वालों को भी खूब मज़ा आया और हमें सर्व करने का भी मज़ा आया। अपनी ईद को अपने प्यारों के साथ रौनक और ख़ुशी के साथ मनाएं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।